20 वर्ष की उसकी उम्र है, वो नौकरी कर रहा है, वो संत उतरने वाला है, नौकरी कर रहा है। रामपाल महाराज पूरे देश ऊपर आएंगे। नाम नहीं क्या बताया। कर रहे हैं माने लोगों का कि वो जेल में, जेल का शब्द क्या होता है, जो शेर होता है, सिंगल होता है, वो जेल में रहेगा, चौका में। जेल में रहते हुए पूजा हो रही है। जो सिंगल हो रहा है, सही बात है। जिन्हें स्कूल खोलो 20 साल पहले, जे गांव में बस करके लगे दिन रात जिन्हें पूजा करी है, तो समझ रहे हो पैसे में तो बच्चा मत दाम करिए 58 सौ बच्चा ही पसंद बच्चा बच्चा माँ बाबा गई तो गुरुदेव के मंदिर में बहुत बढ़िया काम है मथुरा तो बच्चा को बेड़ा तो वो महात्मा है तो ईमान करो बड़ो बूढ़ो बात है जे का लगे वाली उसने बोली कि बच्चों में मर जाऊंगा, एक 20 वर्ष का रामपाल महाराज भाई दूर जाना है 8 सितम्बर 1900। हाँ सोई बात नहीं हो गई, बच्चे हो मैं मर जाऊंगा, उसकी 20 वर्ष की उम्र है, एक महात्मा संत बहुत उतरने वाला आ रहा है, तो तुम्हारा रामपाल आओ है। वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह 20 वर्ष का हो चुका है। दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ था। मुझ दास का जन्म तो 7 सितंबर 1971 को दास पूरा 20 वर्ष का हो गया, 8 सितंबर को 21वां वर्ष लग गया। सतगुरुदेव की जय हो। मथुरा के अंदर एक जय गुरुदेव पंथ है और उनके वर्तमान में जो उसके प्रवर्तक भी माने जाते हैं वो श्री तुलसीदास साहिब जी। अब ये क्या कहता है कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं, 1971 में कह रहा कि आज जब मैं उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतज़ार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतज़ार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। 7 सितंबर 1971 को ये स्टेटमेंट है। अब इसी के 59 पृष्ठ पर चलते हैं। 59 पृष्ठ पर ये 28 अगस्त 1971 की स्टेटमेंट है सहकारी पत्रिका में। यहाँ कहते हैं वह महापुरुष का जन्म भारत के वर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। अपनात्मा इस दास के अतिरिक्त यदि ये भविष्यवाणी किसी और पर फिट हो जाए तो दास ने बता दियो मैं भी थारे साथ वहीं चल पड़ूंगा और तुम ने भी सारा ने वहीं ले चलूंगा। भाई ठीक है, हमने कल्याण करवाना कितने हो जाओ हमारा। ये ज्ञान और ये समाधान इस 21 ब्रह्मांड में अपने मिल जा और ये सारे भविष्य वक्ताओं की वाणी फिट हो जा तो दास भी उसके समर्पित हो जाएगा। दास की प्रार्थना है कि समय खोने का नहीं है। इतने प्रमाण दे रखे परमात्मा ने और फिर भी इनकी आंख नहीं खुलती तो भाई घनी बांग पी रखी है काल के कुएं की। अपनात्माओं, यदि इस तुलसी साहिब जी, तुलसीदास जी जो जय गुरुदेव के पंथ के मुखिया हैं, इनकी उस समय 1971 में दिव्यदृष्टि काम कराई थी, इनकी बैटरी चार्ज थी और अब ये फ्यूज होगी क्योंकि इनकी कमाई खत्म होगी। किसी आशीर्वाद देकर इतने जीवों को बांट दिया, अपनी जितना चौन नहीं ले रहे थे वह खत्म करी।
यदि आज इनकी दिव्य दृष्टि काम करती है, कर रही है, तो ये बता देना चाहिए कि वो संत ये है। सब इतिहास आपके सामने रख दिया। और वो समय दूर नहीं, क्योंकि 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास कहते हैं कलयुग बीते 5500 पाँचा और तब मेरा वचन होगा साचा। अब 5505 वर्ष कलयुग बीत चुका है। अब उससे आगे चल पड़े, क्योंकि सन 2001 में 5505 हो जाते हैं। और उस समय से ही ये हमारी 2001 में दास ने सब सदग्रंथों के अंदर परमात्मा की महिमा को ढूंढा, खोजा और आपके रूबरू करा दिया। और फिर कहा कि पूरे विश्व में धर्मदास एक कबीर परमेश्वर ही रहेगा और पूरे विश्व में शांति छावेगी। इस माया की दौड़ खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक ऐसा विधान बनेगा, वो वैसे किसी पर कोई थोपा नहीं जाएगा। ज्ञान से आपको समझ में आएगा कि हम किस लिए सारा जीवन व्यर्थ करते हैं कोठी महल बनाने में।